हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फ़ा कोर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिजनेस मैथ्स क्लास 12 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एपी, जीपी और एचपी को तीनों को हम लोग लगातार एक एक करके इस वीडियो को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वीडियो क्या है तुम्हारा एपी का। तो एपी में क्या है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला ये क्या होता है, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, 3, 6, 9, 12। तो 3 के बाद 6 आया तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 3। 6 के बाद 9 आया तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 9 के बाद 12 हुआ तो कितना कॉमन डिफरेंस हुआ, सेम। मतलब तीनों का जितना भी रहेगा एपी सीरीज में, इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। उस जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक और है, जैसे 2 से 4 गया तो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का है। 4 से 6 के बीच में गया तो कितना कॉमन डिफरेंस हो गया, 2 का। 6 से 8 के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस हो गया, 2 का। तो इसका हम लोग समझ जाएंगे कि एपी अगर समझना है क्या होता है तो देखेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस सर्च कर, मतलब कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर सेम होगा तो एपी होगा, अगर नहीं रहेगा तो जीपी भी हो सकता है और वो एचपी भी हो सकता है। जैसे कि एक फॉर्मूला है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मतलब क्या होता है, टीएन का मतलब होता है टर्म, क्या होता है, टर्म। जितना टोटल टर्म हो सकता है, लास्ट टर्म हो सकता है। ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एन को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्म। डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस। जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे, इससे दोनों के मतलब 2 नंबरों के बीच का नंबर को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस होता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, और T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो T2 कैसे निकले, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो फर्स्ट इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डी निकलेगा। अगर हमको इससे ना निकाल के, फर्स्ट और सेकंड टर्म से ना निकाल के हम लोग थर्ड और सेकंड टर्म से अगर निकालना है तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस करते हैं। थर्ड में से तो माइनस कर देंगे तब भी डी का वैल्यू वही रहेगा। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे एपी का। तो इसको सेल्फ क्वेश्चन 1 इसको नोट कर लीजिए और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन तुमको दे दिया है 10, 8, 6 और 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग सोल्व करके देखिए क्या होता है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग सोल्व कर चुके होंगे, अब हम इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सबसे पहले इस प्रोग्रेशन से हम लोग सर्च करेंगे क्या क्या होता है। तो इसमें ए बराबर क्या दिया हुआ, 10। ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे, दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे, डी। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या सिखाया हम लोग, T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देना है। तो इसमें सेकेंड टर्म कितना है, 8 है, और फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है। तो 8 में से माइनस 10 कर देंगे तो कितना बचेगा, डी मेरा निकल गया 2। अब हमको निकालना क्या चाहिए था, 6 टर्म। पहले क्या निकालना था हमको, 6 टर्म, मतलब 6 टर्म, T6 निकालना है हमको। तो T6 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6 क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म है, इसी इतना टर्म का हमको एपी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर हम लिख देंगे 10 प्लस एन तुम्हारा कितना है, 6 है, 6 माइनस 1 हो गया। डी का वैल्यू तुम्हारा कितना है, माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, 10 प्लस इसको माइनस किएंगे तो 5 इंटू माइनस 2, सोल्व करो इसको। 10 प्लस 5 2 जा 10, तो ये माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आ गया, T6 0 आ गया, कितना आ गया, 0। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे T10, कितना निकालेंगे हम लोग, T10 को भी निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो T10 निकालने के लिए सेम फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए तुम्हारा कितना है, 10 है, कितना है, 10 प्लस एन तुम्हारा कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना का निकालना है, 10 नंबर ऑफ टर्म का निकालना है। 10 माइनस 1, डी कितना है तुम्हारे पास, 2 है। तो इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग, 10 प्लस इसको माइनस किए तो 9 इंटू माइनस 2, इसको सोल्व करते हैं, 9 2 जा 18, तो माइनस 18 हो गया ये। उसके बाद तुम्हारा देखो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो 10 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -8। इसका मतलब हम लोग को T6 मेरा कितना निकला, 0, और T10 कितना निकला मेरे पास, 10। तो ठीक है,
थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस एपी को और अच्छी तरह से सीखेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। वेलकम टू अल्फा कोर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ने एपी का थ्योरी को समझे थे और उससे एक क्वेश्चन भी हम लोग सेल्फ क्वेश्चन 1 सॉल्व किए थे कि एपी क्या होता है और एपी किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एपी कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सेल्फ क्वेश्चन 2 है, सेल्फ क्वेश्चन 3 है, सेल्फ क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो एपी का थोड़ा सा मतलब कुछ बेसिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 1, 4, 7 एंड लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 55। तो विच टर्म जहाँ भी लिखा हो रहेगा समझ जाना है कि इसमें हम लोग को नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो एन निकालने का ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, टी एन तुमको दे दिया निकाल कर कि कितना लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके हिसाब से जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। एपी कितना दिया हुआ, 1, 4, 7 डॉट 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 55। ठीक है, तो ए तुम्हारा दिया हुआ 1, ए कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, डी अगला हम लोग क्या सीखे थे कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो एपी कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए सेम है कि नहीं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देना है। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। और ये 55 क्या दिया हुआ, टी एन तुमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लास्ट टर्म। तुमको पूरा टर्म निकाल के दे दिया, टोटल तुमको एपी निकाल कर दे दिया। और हमको निकालने क्या चीज़ बोला है, एन निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म। टोटल इसमें टर्म 1 से लेकर 55 के बीच में कितने टर्म है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करते हैं हम लोग। तो टी एन बराबर कितना दिया हुआ, टी एन तुम्हारा दिया हुआ 55 दिया हुआ। ठीक है, तो 55 रख दिए हम लोग। उसके बाद ए का टर्म हम लोग कितना निकाल के रखें, 1 कितना है तुम्हारा प्लस 1 है। ठीक है, एन तुमको तो निकालना है तो एन की जगह कुछ नहीं रखेंगे, एन के एन रख देंगे -1 इंटू डी। डी तुम कितना निकाल के रखे हो, 3 निकाल के रखे हो। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 55 है ये, तब से पहले इसको माइनस, इधर प्लस में है तो इधर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। किधर चल जाएगा, माइनस में। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को n से तो 3n आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ गया, कोई दिक्कत। 55 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है मेरे पास, 54 आता है। ठीक है, 54 बराबर 3n माइनस 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखिए क्या करना है, ये माइनस में, ये कांस्टेंट टर्म है, इधर अगर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में। इधर कितना बचेगा, 3n बचेगा। अब 54 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 हो गया। कितना हो गया, 57 हो गया। 57 बराबर 3n, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको n का टर्म निकालना है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा। 57 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया, n मेरा कितना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 2 बचा 9, 27 कितना है, n बराबर मेरा कितना आ गया, 19th टर्म। कितना आ गया मेरे पास, 19, मतलब टोटल टर्म इसमें कितना है मेरे पास, 19 टर्म है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को बनाए होंगे, देख मिला लीजिएगा n तुम आपका कितना आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ इज 203 एनी टर्म ऑफ द एपी इज 17919। क्या 203 हमारा एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब यहाँ से लेकर 203 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म है। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एपी क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, एपी तुम लोग को दिया हुआ है, यहाँ नहीं सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एपी तुम लोग को दिया हुआ कितना, ध्यान से देखिएगा। एपी तुम्हारा दिया हुआ 1, 7, 13 और 19 और लास्ट टाइम तुमको कितना दे दिया है, 203 दे दिया। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न क्या कर दिया है, आप लोग को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी सॉल्व करेंगे। ए तुम्हारा कितना दिया, 1, डी तुम्हारा कितना दिया हुआ, डी निकालने का क्या फॉर्मूला था, टी से में से T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो डी कितना निकल गया, 6 निकल गया। हमको निकालना क्या चीज़ है, एन टर्म निकालना है, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन का, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इसमें क्या है, हम लोग पुट करना है। टी एन तुम्हारा कितना दिया हुआ, 203, कितना दिया हुआ है, 203। ए तुम्हारा कितना दिया, 1, ए कितना दिया हुआ है, 1 प्लस
n तो हमको निकालना है, तो n की जगह कुछ नहीं रखेंगे, इंटू डी तुम्हारा पास कितना है 6। सेम प्रोसेस लगाना है जो उसमें किए थे सेम इसमें भी लगा देना है। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इससे मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद अगर इसमें से 2 माइनस, ये 1 है ना, ये 1 तो कितना होगा 203 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 202 आ जाता है, ठीक है। ये अगर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, बचे कितना हमारे पास 6n, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 208 बराबर 6n, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करना 208 है, अब इसमें से ये मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा डिवाइड, तो कितना हो गया n टर्म काटो इसे 2 से कटेगा तो 3 बार में कटेगा, ये तुम्हारा कटेगा 104 बार, मतलब ये n टर्म जो है हमारा 104/3 आया, मतलब ये तुम्हारा AP का जो है सही नहीं है, इज़ नॉट, इसको क्या करेंगे नोट लिख देंगे, ठीक है, नोट, ये सही AP नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा सोल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, क्या निकालना है इस बार, मिडिल टर्म ऑफ द AP इज़ 5, 8, 11 एंड 65। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार हमको क्या निकालना है, मिडिल टर्म का निकालना है वैल्यू, मिडिल टर्म का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसमें भी AP कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 5, 8, 11 ... 65, कोई दिक्कत। उसमें क्या दिया हुआ है ए तुम्हारा कितना दिया हुआ 5, ए कितना दिया हुआ है 5। डी निकालने तो सिखाए हैं आप लोग को, डी निकालने का होता है T2 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, Tn कितना दिया हुआ है 65। हमको निकालना सबसे पहले क्या n निकालेंगे तभी तो मिडिल टर्म निकलेगा जी, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले n निकालते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो a निकालने पहला फॉर्मूला लगाते हैं, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर तुम्हारा कितना दिया हुआ 65 दिया हुआ, ठीक है। ए तुम्हारा कितना दिया हुआ 5 प्लस n तो नहीं निकालना है हमको, n टर्म माइनस 1, डी तुम्हारा कितना दिया हुआ 3। अब देखो 65 में से अगर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कितना, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3n हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। 65 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60 आएगा, इधर तुम्हारा माइनस में इधर 3 चल जाएगा, इधर तो प्लस में चल जाएगा, कितना प्लस में हो जाएगा बराबर क्या हो गया 3n हो गया। अब देखो 60 पे 3 ऐड कर देंगे तो 63 हो गया। अब n हमको निकालना है तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 3 कितना हो गया 3 2 6, तो n टर्म तुम्हारा कितना निकल गया 21 हो गया। अब हम लोग को मेन फोकस हमको क्या करना था, मिडिल टर्म निकालना था। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। n तुम्हारा कितना निकला मेरे पास 21, कितना निकला 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 21 प्लस 1 22 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास 11th टर्म आ गया। कितना आ गया, अब हम लोग को AP निकालना है 11th टर्म का, कितना टर्म का निकालना है, मिडिल टर्म मेरा आ गया। अब इसी का हमको निकालना है AP, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का फॉर्मूला अगर 11 टर्म डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस 10d, लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 10d। अभी आगे इसको बताएंगे कि किस तरह से होता है, तो डायरेक्ट याद रखना है कि इस फॉर्मूला से भी अगर पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में भी अगर पुट करते हैं तो मेरा 11 टर्म का निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना है 11 टर्म को तो एक माइनस कर दीजिएगा, अगर 11 का निकालना तो 10d हो गया, अगर 9 का निकालना तो 8d हो गया, इस तरह से माइनस होते जाता है AP। तो a तुम्हारा कितना है तुम्हारे पास 5 है, कितना है 5 है, प्लस 10d तुम्हारा कितना निकला था, d कितना है 3 है, कितना है 3, तो 5 प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस इक्वल टू 35, तो मतलब AP मेरा कितना आ गया 35। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन से AP को समझने का कोशिश किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा AP क्या हो और भी स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।